खैरियत है आप लोग? नाराज तो नहीं है ना? बेटा भी रब का बड़ा इनाम है, बहुत बड़ा इनाम है बेटा। ऐसा नहीं है कि बेटा कुछ नहीं होता है, बेटा बहुत कुछ होता है, मगर कब? जब बेटा अकबर जैसा हो, सुभान अल्लाह, जब बेटा कासिम जैसा हो, जब बेटा जैनुल आबिदीन जैसा हो, जब बेटा बाकिर जैसा हो, जब बेटा जाफर जैसा हो, तो बेटा बहुत कुछ होता है। बेटा बहुत कुछ होता है। मैं नौजवानों से रुक के एक बात कहना चाहूंगा, रब ने आपको बेटा बनाया है ना, ख्याल करना, ख्याल करना, अपने बाप की उम्मीद और आरज़ू टूटने मत देना, टूटने मत देना। बंदा एक दरख्त लगाता है आंगन में ना, उसे 6 साल 7 साल 8 साल पानी देता है। कोई पूछे क्यों लगा रहे हो, पानी क्यों दिया इसको? वो कहता है ये सूख ना जाए। तो कहा हरा क्यों रखना चाहते हो? तो वो कहता है कि ये फल का है, 6 साल बाद इस पे आम उतरेंगे, 5 साल बाद अमरूद उतरेगा, सेब का है। बंदा उम्मीदों की बुनियाद पे दरख्तों को बचा के रखता है। कुछ आंगन ऐसे भी होते हैं बगैर फल के दरख्त भी काटे नहीं जाते। वो कहा था पेड़ उम्मीद का ये सोच के काटा ना गया, फल ना आ पाएंगे इस पे तो हवा ही देगा। जब एक शख्स एक पौधे को इसलिए लगाता है कि इसके साए में बैठना पड़े मिल जाएगा, तो बाप बेटे को इस सोच से पालता है कि जब मेरी बूढ़ी हड्डियां थक जाएंगी और मैं कहीं खड़े होने के लायक नहीं रह जाऊंगा, लोग मेरी कमजोरी को बेफायदा समझ के धक्के दे के हटाएंगे, जब मैं किसी की दीवार के साये में खड़े होकर उसकी दीवार का बोझ बन जाऊंगा, तब सोचता है कि जब दुनिया छोड़ देगी तब मेरा लाल मुझे सीने से लगाएगा। ये सोच के माँ बाप बेटे को पालता है, ये सोच के बाप बेटे की परवरिश करता है। अगर खुदा वो दिन दिखा देना आपको कि तुम जवान हो और बाप बूढ़ा हो जाए, तो वो दरख्त बन जाना अपने बाप के लिए जो फल भी देता रहे और साया भी देता रहे। सुभान अल्लाह, वो दरख्त बन जाना उसके लिए कि जिसके साए में बैठ के वो ठंडी सांसें लेने लग जाए। बड़ा दुख होता है यार जब कोई बुढ़ापे में तेरी मेरी दीवार का सहारा लेके बैठता है। बड़ी तकलीफ होती है जब किसी बाप को अपनी ही छत के नीचे जगह नहीं मिलती है। पूरी जिंदगी में बाप एक मकान बनाता है, पूरी जिंदगी में, और उसी मकान की छत के नीचे जब बाप की चारपाई की जगह नहीं रहती ना, फिर लोग पूछते हैं कयामत कब आएगी। तो समझ लो अगर तेरी छत के नीचे से बाप की चारपाई उठ जाए ना, तो समझ लेना कयामत तेरे दरवाजे पे आके खड़ी हो गई है। कयामत तेरे दरवाजे पे आके खड़ी हो गई है। क्या ये अलमिया नहीं है, मेरी बेटियां मेरी बहनें बैठी हैं, हाथ जोड़ के कहूंगा कभी अपने शोहर को जहन्नम के दरवाजे तक धक्का दे के मत पहुंचाना। आप अगर ये सोचो कि हम कैसे पहुंचाते हैं, तो कभी अपने शोहर से ये मत कहना अपने बाप की चारपाई बाहर डालो। कभी ये मत कहना कहीं से कहो ये छप्पर में रह लें, 2 कमरे हम इस्तेमाल करने लग जाए। कभी ये ख्याल अपने शोहर पे जाहिर मत करना कि जिस दिन ये निकल जाएगा घर हमारा हो जाएगा। अगर आपकी बीवी ये कहती है कि जिस दिन इसकी चारपाई हट जाएगी हमें डबल कमरा मिल जाएगा, हमारा आंगन बड़ा हो जाएगा, तो खुदा का वास्ता दे के कहता हूं इस धोखे में मत आ जाइएगा। बाप की चारपाई उठ जाने से घर बड़े नहीं हुआ करते हैं, बाप के मर जाने से कमरे खाली नहीं हुआ करते हैं। निकलो मेरी बात को दिल की तख्ती पर, बाप बूढ़ा हो जाए कमजोर हो जाए, तेरा एक कमरा नहीं पूरा घर घेर के लेटा हो, उसको बोझ ना समझिएगा। याद रखना जिस दिन ये सफेद कफन में लिपट के चला जाएगा, तू 1000 गमले ला के लगाना, 1000 पौधे ला के लगाना, 1000 महफिलें सजाना। खुदा की कसम अगर 1000 महफिलों में भी तुझे वीरान की नजर आ जाए तो समझ जाना आज कमी महसूस हो रही है, तो मेरे बाप की पड़ी हुई चारपाई की हो रही है। अल्लाह जिंदाबाद, मरहबा मरहबा। अल्लाह जिंदाबाद। कभी मत सोचा करो ये कि ये कमरा मुझे मिल जाए, ये मुझे मिल जाए। मैं सच बताऊं आपको, मेरे दादा थे, मैं अखबार नहीं पढ़ रहा, मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है,
सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। हमारे दादा थे, घर बड़ा है, उनकी एक चारपाई पड़ी रहती थी। जिस दिन से उनकी चारपाई उठी है ना, अभी तक वो जगह भर नहीं पाई है। अभी तक वो जगह भर नहीं पाई है। सब कुछ होते हुए भी घर खाली लगता है। कभी ये मत सोचना कि जी अब्बा जल्दी चले जाएं, फिर हम पूरे घर पर राज करेंगे। बहुत याद आते हैं ये तब याद आते हैं जब कोई सही मशवरा देने वाला नहीं होता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ आप बाप से करते हो और बाप आपसे कर सकता है। उसके जाने के बाद तुम तरस जाओगे कि अपना ये दर्द जो है ना, जो सिर्फ बाप से कह सकते थे, वो कह भी नहीं पाओगे किसी से। फिर उनकी कब्र पे जाके तुम्हें रोना पड़ता है और फिर कहते हो मुलाकातें अधूरी रह गई हैं, कई बातें जरूरी रह गई हैं, और फिर कई उन जरूरी बातों का जवाब नहीं आता है। हर बेटे से कहना चाहूंगा, आज माँ बाप हैं तो कदर करो, इनकी इज्जत करो, इनके साथ बैठा करो। मैंने आज तक तारीख में किसी को ये कहते नहीं सुना कि जब से बाप गया है बेटे की कमर टूट गई। और मैंने हर उस बाप की कमर टूटी देखी है जिसने जवान बेटे का लाशा उठा दिया है। ये याद रखिएगा, कोई तो रिश्ता होगा ना बाप बेटे के बीच। जो बाप जवान बेटे की मैयत को कंधा दे देता है ना, फिर वो बगैर लाठी के सहारे नहीं चल पाता। दुनिया देख के बात करती है, कहती जब से बेटा गया है तब से कमर टूट गई है। इससे नहीं लगता है तारीख गवाह है, लोग बात करते हैं। मैं तो सोच रहा हूं, लोग कहते हैं कि ये तारीख में मैंने पढ़ा है कि जब मेरा इमाम अपने 18 साल के अकबर को लेने के लिए गया तो दाढ़ी के बाल सफेद हो गए थे। दाढ़ी के बाल सफेद हो गए थे। बाज लोग कहते हैं ये कैसे हो सकता, ये ऐसा कैसे हो सकता, झूठ है। जब ये बात कही तो कुरान एक दिन में पढ़ रहा था, फरमाया गया यौम यजअलुल विल्दान शीबा। कयामत की दहशत से ना बच्चे भी बूढ़े हो जाएंगे। पता चला जब दुख बड़ा हो तो बाल जल्दी सफेद होते। आह कितना बड़ा दर्द था अकबर की शहादत का कि चंद लम्हों में मेरे हुसैन के बालों पे सफेदी आ गई। हाँ, मुझसे लोग चिढ़ जाते हैं, क्या बात करता है। मैं कहता हूं कभी करबला को समझ के भी देखो ना। मैंने यहां तक सुना है कि जब कहा था अदरिकनी आ बता, अब्बा संभालो अपने बेटे को, मेरा इमाम हाथ कमर पे रख के दौड़ गया और जाने के बाद ना बेटे का सर गोद में रखा। अली अकबर ने कहा था अब्बा बड़ा दर्द है इस पर्ची में, ये जो जिगर के पार हो गई है। मेरे इमाम का हौसला देखें। मेरे इमाम ने कहा था अकबर, फिर कहा अब्बा इसे निकाल दीजिए। मेरे इमाम ने कहा था बेटे निकाल तो दूं, लेकिन डर ये है कहीं आह ना निकल जाए तेरे मुंह से। एक सुई हमारे बेटे के डॉक्टर गलत लगा देना, यानी कि उसको नस में सुई लगानी है, 2-4 जगह नस हाथ ना आए, हम डॉक्टर का गिरबान पकड़ लेते हैं कि जुल्म कर रहा है। हुसैन तेरे हौसले को सलाम, तेरे जज्बे को सलाम। जब अकबर ने कहा था ना अब्बा बड़ा दर्द है ये बर्छी निकालने, मेरे इमाम ने कहा था अकबर बाप बेटे को दुख में तो नहीं देख सकता, लेकिन डर ये है कहीं तेरे मुंह से आह ना निकल जाए। और जिसके लिए हम कुर्बानियां दे रहे हैं वो बड़ा बेनियाज है, वो बड़ा बेनियाज है, कहीं ऐसा ना हो तेरी आह निकले और कुर्बानी मुंह पे मार दे। तो अली अकबर ने मुस्कुरा के कहा था अब्बा हम उसी इस्माइल की नस्ल से हैं ना जिसके गले पे छुरी चल रही थी, लबों पे मुस्कुराहट आ रही थी। अब्बा घबराने की कोई बात नहीं है, ये हमारी ही नस्ल है ना कि बाप ने बेटे के गले पे छुरी रखी और बेटे ने उफ तक न किया था। अब्बा वहां इब्राहिम का शहजादा था, यहां मोहम्मद अरबी का शहजादा। निकाले ना जरा ये बर्छी। जब आपने हाथ लगाया अली अकबर ने निगाह डाल के कहा था अब्बा सुने जरा क्या जुमले थे, अल्लाह करे ये बात दिल में उतर जाए और समझ जाए बेटा क्या होता है। मैं बताने लगा हूं, आज नौजवान कहते थे मेरे बाप का मुझसे प्यार ही नहीं है, प्यार ही नहीं है। ख्याल कर, सोच और दिमाग लगा। मेरे इमाम ने कहा बेटे मैं निकाल दूं बर्छी, चेहरे पे निगाह डाली बेटे ने, कहा था अब्बा एक बात समझ में नहीं आई। कहा क्या? कि जब मैदान करबला आया था अब्बा आपके बाल दाढ़ी में एक भी सफेद नहीं था, अब आधी दाढ़ी सफेद नजर आ रही है, क्या हुआ अब्बा? मेरे इमाम ने बेटे को सीने से लगा के कहा था हुसैन कहते हैं अकबर
अगर तेरा भी कोई अकबर सा बेटा होता जिसकी शक्ल मुस्तफ़ा से मिलती और वो करबला के मैदान में 3 दिन का प्यासा आता और पर्ची उसके सीने के पार होती, तब तू ये सवाल न करता कि मेरे बाल सफेद क्यों हो गए, कि मैं अपनी 18 साल की मेहनत को करबला की जमीन में दफनाने के लिए जा रहा हूं। ये बेटा होता है और ये रिश्ता होता है बाप के बेटे के साथ। बंदा कहता है मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया, वो मुझे प्यार नहीं करते, वो खुदा के वास्ते बहुत चाहता है बाप बेटे को, उसकी कोई कीमत अदा नहीं कर सकता है और ना कोई उसका बदल बन सकता है। यहां तक कि वो मर भी जाए तो उसे बेटा बड़ा याद आता है। हाँ, कब्रिस्तान में आने वालों से पूछता है, जो मर के दफन होते हैं उनसे पूछता मेरे बेटे कैसे हैं। 3 बेटे छोड़ के आया था, झगड़ा तो नहीं करते, मकान में दीवारें तो नहीं खड़ी कर ली, एक दूसरे का गिरबान पकड़ के कोर्ट में तो नहीं ले गए। अगर कब्रिस्तान में दफन होने वाला ये कह दे कि तू जैसे छोड़ के आया था उनमें से एक ने तेरी कुर्सी संभाल ली है, बाकी ने उसकी इज्जत करना शुरू कर दी है। वो कब्र में झोली फैला के कहता है अल्लाह मेरे बेटे के रिस्क में बरकत दे देना, उनकी जिंदगी में बरकत दे देना। और अगर कोई ये जाके कहते कि जो हवेली छोड़ के आया था 3 टुकड़ों में बेटों ने बांट दी है, जो घर छोड़ के आया था उसके टुकड़े बेटों ने कर दिए है, एक दूसरे को जमीन के लिए कचहरी में लेके चले गए है, बाप कब्र में भी रोया करता है तुम्हें खुदा का वास्ता है बाप के मरने के बाद 40वें में बिरयानी बनाओ या ना बनाओ, 30 में मेहनत करो या ना करो, उसके मरने के बाद इतना जरूर करना अगर 3 बेटे छोड़ के गया है, एक कोई अमीर के बाकी गरीब है, अमीर पे फर्ज बनता है वो गरीब का हाथ पकड़ के अपने दस्तरखान पे बैठाए और कहे सुन अगर बाप ने तुझे नहीं छोड़ा मैं भी नहीं छोड़ूंगा, खुदा की कसम 40वें की बिरयानी से बाप इतना सुकून नहीं पाएगा जितना बेटों की मुस्कुराहट से पा जाए। जिंदाबाद अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाह। करेंगे ना इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह, सारे वादा करें इंशाअल्लाह। दौलत चंद दिन की है, ये कभी किसी की नहीं हुई है ना, ये कभी किसी की नहीं हुई। हमने चंद दिनों में अमीर से गरीब और गरीब से अमीर बनते लोग देख लिए। ये किसी की जमीन पे डेरे नहीं लगाती, इसे आने में देर लगती है, जाने में कोई देर नहीं लगती है। इसलिए कभी इसके गुरूर में इतना न डूब जाना कि अपने सगों को खो दो, अपने रिश्तों को भुला दो, अपने भाइयों की गर्दन पर पैर रख के ऊंचे ना होना, उनका हाथ पकड़ के आगे लेके चलना है। बाप के इंतकाल के बाद 40वें की डेग से ज्यादा जरूरी ये काम है कि हम अपने रिश्तों को समेट के रखें, अपने लोगों को जोड़ के रखें, भाइयों को भाई समझा करें। जरूरी नहीं है ना, एक अल्लाह ने बनाया कि जो एक साइन से 50,000 कमा लेता है, दूसरा भाई मंडी में रोज मजदूरी करने जाता है, तीसरा भाई ठेला लगाता है, रेड़ी लगाता है, रोज सब्जी बेचता है, बारिश हो वो भीग के बेच रहा है क्योंकि उसके घर का चूल्हा बगैर मेहनत के नहीं चलना है। एक भाई एसी में लेटा है, आज गर्मी है नहीं जाना है, आज सर्दी है नहीं जाना है, आज बारिश है नहीं जाना है, उसे मालूम है मैं एक साइन से 50,000 कमा लेता हूँ। अगर ये दिन जिंदगी दिखाते ना, बारिश हो जाए, किसी भाई की छत टपकने लग जाए तो खबर करते, अब तो फोन का दौर है ना, फोन करके कह दे सुनो आज सबकी दावत मेरे घर पे है, आज सबकी दावत मेरे घर पे है, आज मंडी ना जाना बारिश हो रही है, आज थकना नहीं गर्मी तेज है, आज टेम्परेचर 45 हो गया है, आज ठेला ना लेके जा, आज मेरे दस्तरखान पे दावत है, बैठा भाई को, तेरे बाप को इंतकाल किए हुए अगर 20 साल भी बीत गए ना, सबको एक जगह दस्तरखान पे बैठा, खाना खिला और मुस्कुरा के एक दूसरे से बात कर। खुदा की कसम लोग दुआएं पूछते हैं ख्वाब में बाप दिखे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं तुम अपनों को बैठा के साथ खाना खा के देखो, तुम्हें जागते हुए अपनी आंखों से बाप का चेहरा नजर आने लग जाएगा। गारंटी के साथ कह रहा हूं। तो मैंने कहा बेटे भी अल्लाह का बड़ा इनाम है, बेटे भी बड़ा इनाम है, लेकिन कब जब बेटे बेटे हों,
जब बेटे बाप की बुराई चौक में खड़े होकर न करें, जब उसके फैसलों पे बेटे उंगलियां ना उठाएं, जब बाप की मर्जी को बेटे गलत कह के आवाज न दें, जब बेटे अपनी बीवी के नौकर ना बने, अपने बाप के नौकर बन के रहे, तब तक बेटे बेटे होते। हाँ जी, पर होता कौन है कोई हमसे हमारे बाप को दूर कराने वाला? कौन है वो? मैं तो खुल के कहता हूं, अगर कितने घरों की कहानी है, डायरेक्ट औरत बीवी कह देती, बीवी बोलते हैं, आप बीवी बोलते हैं ना, बीवी डायरेक्ट कह देती है सुनो, या तो माँ बाप सुनो या मुझे सुनो, एक को सिलेक्ट करो। तो उसके पैर पकड़ के कह रहा, ना रूठ मत, नाराज ना हो। अम्मा भौंकती रहती है, पागल समझ ले उसे, वो गैरत कर, तुझे माँ की बोली कुत्ते की बोली लगती है, और बीवी की जूती सर पे रखने तैयार है तू, तुझसे बड़ा बेगैरत कौन होगा? कह रहा ना बर्दाश्त कर ले, और कुछ महीनों की मेहमान है, मर जाएगी, फिर वो पूरे घर की मलका तू बन जाएगी, तुझे शर्म नहीं आती है? मैं तो कहता हूं बेटियों, कभी ऐसा मत कीजिएगा कि अपने शोहर को उसकी जन्नत से दूर करो। और बेटो, अगर बीवियां ये कह दें कि या तो मुझे चुनो या माँ को चुनो, तो बीवी छोड़ देना, माँ के कदमों में आ जाना, इसलिए कि बीवी गजार मिल सकती है, माँ बाप दोबारा नहीं मिल। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिंदाबाद या अली। खुदा सलामत रखे सारे लोगों को। भाई ये ख्याल कीजिएगा, माँ बाप न छोड़िए, बड़ा गहरा रिश्ता होता है औलाद का माँ बाप के साथ, इतना गहरा रिश्ता, गारंटी दे के कहता हूं, अगर जरा सा नेटवर्क स्लो हो जाए ना, तो 2 कदम पे फोन मुश्किल से लगता है। जरा सा नेटवर्क स्लो हो जाए, मैं नफीस भाई इधर बैठे हुए हैं, हम यहां से यहां फोन लगाए, नेटवर्क बिजी, जरा सा भी लूज हो जाए ना, फोन लग जाता है। नहीं लगता ना, तू 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 करता रहेगा, लगेगा ही, थोड़ी देर बाद लास्ट में कह देगा संपर्क नहीं हो पा रहा है। ये टेक्नोलॉजी है, ये साइंस है, लेकिन तुम्हें पता है, तुम 7 समंदर पार हो और माँ बाप गांव के किसी कोने में हो, तुम 7 समंदर पार बीमार हो जाओ, सुबह उठ के फोन की घंटी बजती है, माँ कहती है बेटे खैरियत है, तुम 1 लाख झूठ बोलना, कहना माँ मैं बिल्कुल ठीक हूं, वो कहेगी नहीं पगले, मुझे 3 बजे से घबराहट हो रही है, सच बता तेरे साथ क्या हुआ है। जहां नेटवर्क काम छोड़ जाते हैं, वहां भी माँ के दिल का रिश्ता बेटे के दिल से जुड़ा रहता है, वहां बाप का रिश्ता बेटे के दिल से जुड़ा रहता है। हाँ, वहां जुड़ा रहता है बेटे का रिश्ता बाप के दिल से। वो कहता सच बता क्या हो गया, फिर बेटा कहता अम्मी मुझे 3 बजे से बुखार है, मेरे पेट में दर्द है, माँ की चीख निकल जाती है, कसम खा के कहता हूँ इसके बरक्स होता कि माँ कहती है बेटे आ जा, नहीं चाहिए ऐसी कमाई, परदेश में तू बीमार हो गया है, मेरे लाल आ मैं तुझे देखूंगी। माँ 1 मिनट के लिए परदेश में बेटे को छोड़ना नहीं चाहती है, अगर उसको तौफीक हो जाए, अगर रास्ते मुहैया हो जाए, माँ उड़ के 2 मिनट में बेटे के पास चली जाती है। मगर इसी के बरक्स अगर बेटे को पता चलता है माँ बाप बीमार हो गए हैं, बड़ी कमाई करने वाला बेटा कहता है 10,000 भेज रहा हूँ, ताकत की दवा दिलवा दीजिएगा, 20,000 भेज रहा हूँ, अच्छे हॉस्पिटल में दिखा दीजिएगा, हाथ जोड़ के कहता हूँ अगर माँ बाप ये कहते बेटे कोई दवा काम नहीं कर रही है, समझ जाना उन्हें दवा की जरूरत नहीं है, उन्हें तेरी जरूरत पड़ गई है, उन्हें तेरी याद आ गई है, 20,000 ना दे करके 10,000 किराए में लगा, उनके कदमों में आ जा और कहते अम्मा मैं आ गया हूँ, कसम पैदा करने वाले की, रब्बे काबा की इज्जत की कसम, 10,000 की बोतल भी वो ताकत नहीं दे सकती है जो तेरे सीने से लग के माँ बाप की मोहब्बत ताकत दे सकती है। ओ खुदारा वक्त देंगे इंशाल्लाह, देंगे ही नहीं। अगर हम माँ बाप के काम ना आ सके तो हमारी जिंदगी किसी काम की नहीं, हमारी जिंदगी किसी काम की नहीं। अगर हम माँ बाप के काम ना आ सके तो इनके काम आ जाना। मैं बेटों से कहना चाहता हूं, मैं मुबारकबाद फिर पेश करूं
कि तुमने मसला के आला हजरत का भरम रखा है। मैं क्या बात कर रहा था, मैंने कहा था इधर लड़की होती है उधर लड़का होता है? कुछ लोग लड़की की पार्टी में हो जाते हैं, कुछ लड़के की पार्टी में हो जाते हैं और यूं चलता है? सच बता, क्या तू पसंद करता है कि तू मर जाए या गुर्बत तेरे घर में इतनी आ जाए कि रोटियां ना हो और तेरी बेटी इसी तरह लोगों के सामने दुपट्टा उतार के सर का 2 पैसे कमाने निकले? कोई पसंद करेगा? नहीं ना। मैंने तो यहां तक गरीब बाप को